हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एबी एग्जाम स्टडी पर आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज मैं कुछ क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेकर आया हूं, जिसमें साइंस, जीके, करंट अफेयर के मिक्सअप क्वेश्चन हैं। यह 16 क्वेश्चन आपके कम से कम 50 क्वेश्चंस को कवर कराएगा और ये आने वाले एग्ज़ाम, सुपर टेट, यूपीएसआई आदि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वेंकट रामकृष्णन ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपने काम के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है? हमारे ऑप्शन है ए रसायन विज्ञान, दूसरा कोई ऑप्शन है भौतिक विज्ञान, तीसरा ऑप्शन है औषधि, चौथा ऑप्शन है अर्थशास्त्र। उन्होंने सन 2009 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीता। वेंकट रामकृष्णन का जन्म 1952 में हुआ था। यह एक भारतीय मूल के ब्रिटिश अमेरिकी संरचनात्मक जीव विज्ञानी हैं, जिन्हें राइबोसोम की संरचना और कार्य के अध्ययन के लिए थॉमस ए स्टर्डेज एंड एंड्रा यूनत के साथ रसायन विज्ञान 2009 का नोबेल पुरस्कार साझा किया था। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मांसपेशियों में ऐंठन किस कारण से होती है? पसीने के दौरान पानी की कमी, थकी हुई मांसपेशियों द्वारा एरोबिक प्रतिक्रिया से सांस लेना, रक्त परिसरण में वृद्धि और लैक्टिक अम्ल का संचय। हमारा आंसर है लैक्टिक अम्ल का संचय। लैक्टिक एसिड जो होता है वो मांसपेशियों की कोशिकाओं और आरबीसी सेल में उत्पन्न होता है। यह तब बनता है जब ऑक्सीजन का स्तर कम होने पर शरीर ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 स्टार्ट करते हैं। 65वीं राज्य स्तरीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई है? ऑप्शन है ए उदयपुर, बी अजमेर, सी बीकानेर और डी कोटा। हमारा आंसर है अजमेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? हमारा आंसर है यूनाइटेड किंगडम। हमारा जो आंसर है वह है यूनाइटेड किंगडम। 1903 में पहली बार आयोजित हुए थे राष्ट्रमंडल खेल। जो राष्ट्रमंडल खेलों का पहली बार आयोजन हुआ था वह 1930 में हुआ था और 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों के लिए वर्गीमम आयोजन समिति खेलों की योजना के लिए तैयार की गई है। यह है यूनाइटेड किंगडम। वर्गीम शहर है, ये यूनाइटेड किंगडम का ही एक शहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। योर वेस्ट डे टुडे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हमारे ऑप्शन है कैलाश खेर, अनुपम खेर, परेश रावल, कुणाल कपूर। हमारा आंसर है अनुपम खेर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? हमारा ऑप्शन है ए देहरादून, बी शिमला, सी मंडी, फोर्थ है हमीरपुर। हमारा आंसर है शिमला। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 में हुआ था। भारतीय संघ का यह 18वां राज्य बना और हिमाचल प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे वह थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। ठीक है, और हमारा हिमाचल प्रदेश की जो शिमला राजधानी है वह ग्रीष्मकालीन राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीजर्स कप किस खेल से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है ए बैडमिंटन, बी क्रिकेट, सी हॉकी, डी फुटबॉल। हमारा आंसर है फुटबॉल। सीजर्स कप और फुटबॉल से संबंधित अन्य कप हैं रोवर्स कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, फीफा विश्व कप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजेले 979 मीटर किस नदी पर स्थित है? ठीक है, हमारे ऑप्शन ए यूक्रेन, बी पोकस, सी चूरन और फोर्थ याकुतजी। हमारा आंसर है सी चूरन। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात एंजेले है यह चूरन, जो कि कारोनी नदी की सहायक नदी है, एक सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। सूर्य ग्रहण कब होता है? हमारा ऑप्शन है अमावस्या की रात को, पूर्णिमा की रात को, महीने का पहला दिन, महीने का दूसरा दिन। हमारा आंसर है अमावस्या की रात को। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है, जो कि अमावस्या की रात को होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीरबल का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है ए रामदास, बी श्यामदास, सी महेशदास और डी रमेशदास। वीरबल का वास्तविक नाम था सी महेशदास। ठीक है, महेशदास इनका वास्तविक नाम था और वीरबल का जन्म जो हुआ था वह 1528 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1586 में हुई थी। यह एक हिंदू सलाहकार थे और अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
निम्नलिखित में से किस शासन काल में मुगल काल और चित्रकला अपने उत्कर्ष पर पहुंचा? ऑप्शन है ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। हमारा आंसर है सी जहांगीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है? हमारा आंसर है ए वाराणसी, डी गाजीपुर, सी लखनऊ, डी कानपुर। हमारा आंसर है, सॉरी हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था वो गलत पढ़ा था। कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? और हमारा आंसर है लखनऊ। और लखनऊ जो स्थित है वह गोमती नदी के किनारे पर स्थित है, गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। आइए चलिए, और हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी भी लखनऊ है। लखनऊ उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ हम क्वेश्चंस कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे जूनियर सुपर टेट के लिए और यूपीएसआई के लिए। यूपी का राजकीय पशु कौन सा है? राजकीय पशु है बारहसिंगा। कृपया आप जैसा भी ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लें अपनी बुक में। यूपी का राज्य पक्षी सॉर्स क्रेन। और इस समय यूपी के मुख्यमंत्री हैं आप हमारे योगी आदित्यनाथ, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। यूपी के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से कौन सी फसल शुरू की थी? ऑप्शन है नील और अफीम, कपास, कॉफ़ी, गन्ना, सी रबर, कॉफ़ी और कपास, डी तंबाकू, कपास और गन्ना। हमारा आंसर है नील और अफीम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भौगोलिक रूप से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? हमारे ऑप्शन है ए असम, बी गोवा, सी सिक्किम, डी त्रिपुरा। हमारा आंसर है बी गोवा। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र से हमारा गोवा सबसे छोटा राज्य है और इसका जो है 3702 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। गोवा को 1961 में हमने पुर्तगालियों से स्वतंत्रता मिली थी और 1962 में भारतीय संघ का यह एक हिस्सा बना था और 1987 में इसे राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। 30 मई 1987 को यह एक पूर्ण राज्य बन गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है? भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान, भारत और म्यांमार और भारत और नेपाल। हमारा आंसर है ए भारत और चीन। ठीक है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन। आइए मैकमोहन रेखा के बारे में थोड़ा कुछ और जानते हैं हम। मैकमोहन रेखा सर हेनरी मैकमोहन में वर्ष 1913-14 में शिमला समझौते पर सीमा पर बातचीत के दौरान बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व मथुरा की राजधानी बन गया। हमारे ऑप्शन है पांचाल, बी अंग, क्वेश्चन नंबर सी सुरसैन और फोर्थ ऑप्शन है मत्स्य। हमारा आंसर है सुरसैन। 6वीं शताब्दी में सुरसैन 16 महाजनपदों में से एक था। मथुरा और यह मथुरा की एक राजधानी भी बन गया था और मथुरा हिंदुओं के लिए 7 सबसे पवित्र स्थानों में से भी एक माना जाता है। अगर दोस्तों आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो कृपया यह मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। ठीक है, चलिए हम रिवीजन करते हैं, जल्दी रिवीजन करते हैं 16 क्वेश्चन का, जिससे सब आपको मेमोराइज हो जाएं। वेंकट रामकृष्णन ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपने काम के लिए नोबेल पुरस्कार जीता? हमारा आंसर है रसायन विज्ञान। ठीक है, मांसपेशियों में ऐंठन किस कारण होती है? लैक्टिक अम्ल के कारण। 65वीं राज्य स्तरीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी? अजमेर। कौन सा देश 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए मेजबानी करेगा? यूनाइटेड किंगडम। योर बेस्ट डे टुडे नामक पुस्तक के लेखक अनुपम खेर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। सीजर्स कप फुटबॉल। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल किस नदी पर है? सी चूरन। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या की रात को। बीरबल का वास्तविक नाम क्या है? महेश दास। निम्नलिखित में से किसके शासन काल में मुगल काल और चित्रकला अपने उत्कर्ष पर थी? जहांगीर। कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर नहीं है? लखनऊ, जो कि गोमती नदी के तट पर है। भारत में अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से कौन सी फसल शुरू की? नील और अफीम की। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ठीक है, और गोवा 1992 में 1961 में पुर्तगालियों से भी स्वतंत्रता मिली थी। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में? भारत और चीन। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मथुरा की राजधानी बन गया था सुरसैन। चलिए अगर आप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी। थैंक यू।